नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाथरस गैंग रेप को लेकर लगातार देश भर में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। मेरे पास बिहार से तस्वीरें आई हैं जो आप देख सकते हैं, पंजाब से, दक्षिण भारत से, देश के तमाम हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन है। मीडिया अलग बात है कि आपको न दिखाए, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि देश भर में धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, संजय सिंह वो पहले सांसद हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ में के सरकार में जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की हत्याएं हो रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा के मेंबर है, राज्यसभा में जिस तरह से उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ कोरोना काल में लूटपाट का आरोप लगाया था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसके बाद उन पर 14 एफआईआर दर्ज किए गए थे। उसके बाद भी अब उनकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया। तो संजय सिंह वो पहले नेता है जिन्होंने सबसे पहले मोर्चा खोला था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, और उसका असर भी होता दिख रहा है। तो और राहुल गांधी को फिर से जाने नहीं दिया जा रहा है। और प्रशांत कुमार जो कि मेरठ जोन के एडीजी थे, तब वो इनकाउंटर होते थे। तो यूपी में लगातार इनकाउंटर का जो दौर है वो चलता रहा है, वो बहुत खतरनाक है। और उसके बाद कुछ बड़ी खबरें, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से एक दलित महिला ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उसका एफआईआर नहीं दर्ज किया जा रहा था। और मीडिया को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। इसको लेकर विश्व दीपक, जिन्होंने जी न्यूज़ से इस्तीफा दिया था, आप सबको याद होगा विश्व दीपक ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने टेलीविज़न मीडिया पर कुछ बड़े सवाल उठाए हैं और मैं चाहता हूं कि मैं वो पढ़ के आपको बताऊं। जो न्यूज़ चैनल आज चाहे आज तक हो या फिर एबीपी न्यूज़ या कोई और, कल तक योगी की चरण वंदना कर रहे थे, अचानक जाग कैसे गए? पिछले 7-8 साल से फर्जी देशभक्ति, सांप्रदायिकता, नफरत का नशा पिलाने वाले संपादकों और उन चैनल मालिकों को मिशनरी पत्रकारिता की याद कैसे आ गई? सोचिए, ये लोग इतने बिछ गए थे कि आज इन्हीं के साथ बदतमीजी कर रही है पुलिस। हाथरस पर धूर्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भगावे मत आइए। इस अभियान का मतलब कतई न तो पीड़िता को न्याय दिलाना है और न ही दलितों के साथ होने वाले रेप और अन्याय के खिलाफ जनता को जागरूक करना। जब गाय के नाम पर दलित मुसलमानों की लिंचिंग होती है, मुजफ्फरनगर होता है, उन्नाव में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर रेप के बाद पूरे परिवार की हत्या करवाता है, तब कहाँ था सत्याग्रह? दरअसल इस मिशनरी कवरेज की एक ही दिशा और वह है श्रीमान 56 इंच के खिलाफ पनप रहे गुस्से को डाइवर्ट करना। तो ये बड़ा आरोप है कि जो मोदी के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा, उसको योगी के सर पर ठिकरा फोड़ दिया जाए। जीडीपी हो, बेरोजगारी हो, लॉकडाउन हो, कोरोना से महामारी हो, बीजेपी हाईकमांड जिसका अनिवार्य मतलब मोदी शाह की जोड़ी है कि बिना इशारे के यह सत्याग्रह नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? हाथरस की कवरेज को बीजेपी के आंतरिक सत्ता संघर्ष और अंतर्विरोध के आईने में देखिए, सब साफ हो जाएगा। दरअसल हाथरस के बहाने मोदी शाह ने योगी को काफ़ी हद तक निपटा दिया। इस एक तीर से कई निशाने सध गए। मसलन 2024 में दिल्ली के लिए योगी की दावेदारी खत्म। आरएसएस बीजेपी का एक धरा योगी को मोदी के विकल्प के रूप में देख रहा था। 2024 में मोदी का रिटायरमेंट होगा कायदे से। योगी राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, इसका क्रेडिट श्रीमान 56 इंच को लेना है। अब क्रेडिट छोड़िए, कुर्सी बच जाए बहुत है। इस बहाने अब यूपी में सीएम बदलने की बात की जा सकती है। दबाव काफ़ी समय से ठाकुरों के वर्चस्व के खिलाफ। बीजेपी की दलित और ब्राह्मण लॉबी एक है। अब शर्मा मौर्य साथ साथ हैं। योगी की कुशल प्रशासक वाली इमेज बना रहे थे, जोरदार डेंट लगा। कुछ समय पहले ही यूपी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऊपर के पैमाने पर अच्छे अंक मिले थे। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन में ठाकुरों के वर्चस्व से दूसरे ग्रुप, प्रेशर ग्रुप प्रशांत है, उन्होंने ही रिपोर्टर की बातचीत को टेप करके लीक कराया। मतलब की बात यह है कि दलित कार्यकर्ताओं, अम्बेडकरवादियों को टीवी मीडिया के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यह मीडिया आपका नहीं है, इतनी सी बात है। लोगों को बीच ईमानदारी से काम करना होगा, वरना पहले भी इस्तेमाल होते रहे और आगे भी होंगे। बात में दम तो है। और सोचिए, चित्रा त्रिपाठी और रूबिका लियाकत जिस तरह से एक दलित आईपीएस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वो भी समझने वाली बात है। तो ये तो तय है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए है, नहीं तो मीडिया पर मुझे भरोसा नहीं है। क्योंकि मीडिया जिस तरह से इस मामले में बोल रही है, इससे पहले वो लगातार चुप्पी साधे हुए थी। और सुशांत को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि एम्स ने साफ कह दिया है कि सुशांत की हत्या नहीं, आत्महत्या थी। तो क्या 1.5 महीने से जो कैंपेन चला रहे थे लोग, उसका क्या होगा? और मैं मीडिया कितना जरूरी है बहुजन समाज के लिए, उस पर बात करूंगा। ये पहली तस्वीर है, जो डीएम है हाथरस के, उनके घर के आगे वाल्मीकि समाज के लोगों ने कचरा फेंक दिया है। उन्नाव के डीएम को क्लीन चिट मिल गई है, जो सेंगर मामले में दोषी पाई गई थी। सरकार ने उनको संकट कर दिया है। और आरोपियों के समर्थन में लोग, ये देखिए, दिल्ली यूपी पुलिस लगातार महिलाओं के कपड़े फाड़ने की तस्वीरें सामने आ रही है। और 8400 करोड़, 8400 करोड़ की एक जहाज जो है वो अपने फ़कीर के लिए आया है। मोदी जी खुद को फ़कीर कहते हैं, उनके लिए
8,400 करोड़ का एक जहाज आया है। और ये विमान है जिसको लोग लगातार कह रहे हैं, ये वीडियो डीएम का वायरल हो रहा है। और ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और गैंगरेप के आरोपियों के हक में बैठी 12 गांव की पंचायत, ये आप लगातार देख रहे हैं। और ये देखिए, तब अंग्रेज सरकार ने आधी रात को शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के शरीर को जला दिए थे। अब इसकी सरकार ने अबला मनीष वाल्मीकि को आधी रात को जला दिया। आखिर किसकी है ये सरकार और किसके लिए ये सरकार है, बड़ा सवाल। अब मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग दो काम जरूर कीजिए। एक वक्त का खाना कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, और दूसरा अपने समाज में पत्रकार और अपना मीडिया पैदा कीजिए। सोचिए कि टेलीविज़न अखबार की क्या ताकत है कि आज हाथरस को लेकर योगी एक्सपोज हो रहे हैं। सोशल मीडिया ने उसको ज़िंदा रखा हुआ था, लेकिन सवाल है कि आखिर ये मीडिया कभी कभी आपके पक्ष में बोल देगी लेकिन ज़्यादा नहीं बोलेगी। मीडिया की पूरी कोशिश है कि योगी और मोदी जी को बचा लिया जाए, पुलिसकर्मियों के सर पर, कुछ पुलिसकर्मियों के सर पर ठिकरा फोड़ दिया जाए। तो मीडिया की ताकत को आप लोग समझिए और अपने समाज में पत्रकार पैदा कीजिए, कम्युनिकेशन पैदा कीजिए। सोचिए, मीडिया से सरकार बनती है, सरकार गिराई जाती है। ये बात मायावती अखिलेश को समझना पड़ेगा, उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन मायावती अपने घर से निकलकर इंडिया गेट या लखनऊ आ गई, लखनऊ में सड़कों पर आ गई, जिस दिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ये लोग सड़कों पर आ गए, बहुजन समाज इनके साथ एकजुट होगा। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों में इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है उन पर, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया की जो बड़ी ताकत है वो समझना पड़ेगा। और अब तो मीडिया की ताकत को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, मीडिया की ताकत नहीं है, तो बहुत मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में। और इसी मीडिया मैनेजमेंट की वजह से मोदी जी बचे हुए हैं। नहीं तो राफेल हो, नहीं तो आपको बता दें कि चाहे राफेल का मामला हो, चाहे वो 2G का मामला हो, 3G का मामला हो, ये सरकार कैसे गई थी? आंदोलन से गई थी। मीडिया के सहारे जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन चलाया गया था, उसके बाद सरकार गई थी। लेकिन मोदी जी अपना मीडिया मैनेजमेंट करने में काबू कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि पेट काट कर भी अपना मीडिया खड़ा कीजिए, अपना मीडिया चलाइए। तभी जाकर आप अपने देश में अपने लोगों को जोड़ पाएंगे, एक साथ जोड़ पाएंगे, आपको न्याय मिलेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन ये तो साफ है कि जो मीडिया है वो कभी भी बहुजन समाज का नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत ऊपर से वो आपको दिखा देगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में जाति जो है वो जाति नहीं है, और मीडिया जो है वो घोर जातिवाद है। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, पुलिस, और जिस तरह से इस तरह के काम किए जा रहे हैं, एक बात तो तय है कि जिस तरह से पुलिस वालों का इस्तेमाल हो रहा है, इस देश में ये बात साफ हो गया कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा आदमी अपने अपने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है। और जिस दिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, सोचिए सेना में भी हैं, पुलिस में भी हैं, क्या यूपी के या देश के किसी भी राज्य में ऐसा तो नहीं है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, हम लोग नेता पर आरोप लगाते हैं, वो भी सही है। हमारे 131 MP नहीं बोल पा रहे हैं, 182-83 OBC है वो नहीं बोल पा रहे हैं, माइनॉरिटी के नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन जो पुलिस में है, जो अधिकारी हैं, वो तो बोल सकते हैं, कहीं से तो कोई आवाज़ आएगी। कितना डर है आप लोगों के पास? हम पुलिस में हैं, हम सेना में हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट ही बोलेंगे, आप अपने बच्चा पालेंगे, बीवी पालेंगे, तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जितने नौकरी पेशा लोग हैं, जितने बिजनेसमैन लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सम्मान से नौकरी कर रहे हैं? कब तक आप डर डर के नौकरी करेंगे? जिस दिन इस देश का एक कांस्टेबल भी नौकरी करता हो और वो संविधान के हिसाब से खड़ा हो गया, उस दिन सबकी औकात तय हो जाएगी। क्योंकि आज कम्युनिकेशन है, मीडिया है। तो मैं तमाम इस देश के नागरिकों से अपील कर रहा हूँ कि आप जिस पद पर हों, ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो तन के खड़ा होइए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिंदगी लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। आप पुलिस हैं, आप IAS हैं, IPS है, DM हैं, टीचर हैं, कलेक्टर हैं, मंत्री हैं, या कुछ भी हैं, कब तक डरेंगे आप? ये डर निकालना पड़ेगा, जाति का डर निकालना पड़ेगा। आपको रूल किया जाता है। सोचिए, एक योगी आदित्यनाथ CM है, उसके खिलाफ कोई एक SP खड़ा हो जाए, कितने को जेल में डालेंगे? मैं जानता हूं इस देश में जो अभी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं, उनके राज्य में एक ईमानदार IPS को जेल की सजा काट रहा है। लेकिन इस देश में जिस दिन हजारों की संख्या में IAS IPS, कलेक्टर, DM, कर्मचारी, टीचर, शिक्षक, बिजनेसमैन, ईमानदार लोग खड़ा हो गए, उस दिन ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बस जरूरत है खड़ा होने की। एक पत्रकार ईमानदारी से खड़ा हो जाए तो पत्रकारिता की चूल्हे हिला देता है। विश्व दीपक ने ईमानदारी दिखाई थी, जी न्यूज छोड़ा था।
इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। लेकिन मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूँ कि अपना रीढ़ टाइट कीजिए। कब तक आप सिर्फ जीने के लिए, रोजी रोटी के लिए ज़िंदगी जीते रहेंगे? सम्मान की ज़िंदगी सबसे बड़ी होती है। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, पुलिस में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, जहाँ भी हैं, आप गलत के खिलाफ खड़े होइए, पर अन्याय के खिलाफ खड़े होइए, न्याय के साथ खड़े होइए। आपकी ज़िंदगी सम्मानजनक होगी, आपको अपने आप पर गर्व होगा, आप अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे। क्या कहीं कोई नहीं है? हमारे ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी, पुलिस, कमिश्नर, कलेक्टर, कोई ऐसा नहीं है जो सीना तान के कहे कि मैं गलत के साथ नहीं खड़ा होऊंगा। आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, पीएम हो सकते, तो उससे क्या होगा? ट्रांसफर कर देंगे, नौकरी ले लेंगे। लेकिन आज कम्युनिकेशन है, आपको बात कर, सोचिए वो एक रिटायर आईएएस जिसने इस्तीफा दिया, क्या वो मर गया? आज वो पूरे देश, कितना एक कलेक्टर को कितना जानता होगा देश, लेकिन वो ईमानदारी से खड़ा हुआ और उसको आज देश जानता है। तो एक लकीर तो खींचिए आप। सोचिए, जिस एसपी को गुजरात में सजा हुई है, वो एसपी होता तो कौन जानता, लेकिन उसने एक ईमानदारी की लकीर खींची। वो भले जेल में, लेकिन आज पूरे देश में उसके लिए आंदोलन होता है, पूरे देश के लोग जानते हैं। मरने के बाद आपका काम ही आपका याद किया जाएगा। इसलिए मैं इस देश के तमाम बहुजन, अधिकारी, कर्मचारी, बिजनेसमैन या आम आदमी जो कह रहा हूँ कि तन के खड़े होइए और सम्मानजनक ज़िंदगी के लिए खड़े हो, नहीं तो आपकी बहन, बेटी, बच्चों को भी इसी तरह से मार दिया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई संवैधानिक तरीके से है, न्याय के लिए है। हम अन्याय करने के खिलाफ है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है आपको। आप सेना में हो, पुलिस में हो, जहाँ भी हो, जहाँ भी गलत होता है आप खड़ा होइए। सोचिए, तेज बहादुर यादव जिसने खराब खाने को लेकर शिकायत की, क्या हो गया? नौकरी से बर्खास्त हो गया। आज पूरा देश जानता है, मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से, ईमानदारी के लिए, बिना लोभ स्वार्थ के, देश के लिए, समाज, बेहतर समाज के लिए, बेहतर देश के लिए अगर आप बात करेंगे, तो आज न कल आपके साथ पूरा देश खड़ा होता है, ये समझिए। इसलिए किसी से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई यहाँ अमर होने नहीं आया, कोई हमेशा जिंदा रहने नहीं आया है। जिंदगी उसी की सफल है जिसको सम्मानजनक मौत मिले और जिसके मौत पर सब रोए, जिसके जेल जाने पर लोग रोए। आज प्रशांत कनौजिया के लिए हम लोग रो रहे हैं, रोहित वेमुला के लिए हम लोग रो रहे हैं, डेल्टा मेघवाल के लिए हम लोग रो रहे हैं, फूले पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार, ललई सिंह यादव, पेरियार साहब, सब के लिए हम लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कांसी राम साहब के लिए रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए काम किया, बड़ा काम किया। इसलिए मैं तमाम इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के कम से कम जो अधिकारी, कर्मचारी हैं, कि आप तो कम से कम जातिवाद के खिलाफ खड़ा होइए। और जिस दिन आप हजारों लाखों की संख्या में, 85% आपकी आबादी है, अगर आप खड़ा हो जाएंगे अपनी नौकरी को परवाह न करके, सत्य निष्ठा के लिए आपको खड़ा होना चाहिए। पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में ऐसा होता है, चाहे डीजीपी हो, पुलिस हो, जो सच होता है उसके साथ खड़ा होता है। मुझे ताज्जुब होता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पत्रकार, ये खड़ा नहीं होते हैं। तन के खड़ा होइए, समाज आपको बहुत सम्मान देगा, आपको खुद भी प्राउड फील होगा, खुद भी आपको आत्मसम्मान महसूस होगा। इसलिए ज़रूरत है लड़ के मरने की, सरेंडर नहीं करने की। जो लड़ के मरता है उसका इतिहास दर्ज होता है। सोचिए, बाबा साहब फूले, पेरियार, अंबेडकर, मान्यवर ज्योतिबा फूले अगर ये सरेंडर कर जाते, सोचिए जगदेव बाबू या आप समझिए कि ये लोग सरेंडर कर जाते, सोचिए कि आप लालू यादव सरेंडर कर जाते, मान्यवर साहब सरेंडर कर जाते, तो आज मायावती नहीं होती। मुलायम सिंह सरेंडर कर जाते तो आज अखिलेश नहीं होते। लालू यादव सरेंडर कर जाते तो आज तेजस्वी नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूँ, सब लोग खड़ा हुए। आज करुणानिधि सरेंडर कर जाते तो स्टालिन नहीं होते। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का जिस दिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आदमी तन के खड़ा हो गया, उसी दिन अत्याचार खत्म हो जाएगा, अन्याय खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम सच के साथ हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं, हम मजबूत देश चाहते हैं, गैर बराबरी वाला देश चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहते हैं, हम एक मजबूत देश चाहते हैं जिसको कोई पड़ोसी देश भी आंख न दिखा पाए। इसलिए हर तरह के छल, परपंच, गैर बराबरी, ऊंच नीच, भेदभाव और जातिवाद, शोषण के खिलाफ तन के खड़े होइए। चाहे आप जहां हैं, कहीं भी हैं। जब आप खड़ा होना सीख जाएंगे तो कोई आपको डिगा नहीं सकता, क्योंकि जो संघर्ष करता है उसकी जीत निश्चित होती है। वही इस दुनिया में शहीद अमर होता है। अगर मर भी जाता है तो वो शहीद कहलाता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, बुद्ध, कबीर, रविदास, सबकी गौरवशाली परंपरा है। संत शिरोमणि
की परंपरा है हमारे पास, रविदास जी महाराज की। इन लोगों ने कभी झुके, न कभी टूटे, न कभी डरे, न कभी किसी लोभ लालच में फंसे, और समाज को उन्होंने नई दिशा दी। और जब तक मानवीय इतिहास रहेगा इनका नाम लिया जाएगा। आप कितने अरबपति खरबपति को जानते हैं, आते हैं मर जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक आप दुनिया की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए काम करेंगे, सच के साथ खड़ा होंगे, तभी आप अमरत्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए किसी भी डर भय को अपने मन से निकालिए, और जिस डिपार्टमेंट में है, जिस विभाग में है, जहाँ भी हैं, तन कर खड़ा होइए और सच के साथ खड़ा होइए। सच कभी न पराजित होता है, परेशान हो सकता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।